यदि आप कोविड पॉजिटिव हैं तो आपको घर पे रह के यानी कि होम आइसोलेशन में रह के ट्रीटमेंट लेना है या आपको कोविड सेंटर पे जाके एक मेडिकल ऑफिसर के सुपरविजन में आपको ट्रीटमेंट लेना है। इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, कब हमें होम आइसोलेशन में रह के ट्रीटमेंट लेना है और कब कोविड सेंटर पे जाके हमें ट्रीटमेंट लेना है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार योगी। 6 महीने कोविड वार्ड और कोविड आईसीयू में काम करने के बाद मोर देन 500 पेशेंट्स को ट्रीटमेंट में असिस्ट करने के बाद मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। सबसे पहले हमें कोविड के बारे में कुछ डेटा हैं जो हमें जानने चाहिए। 8 सितंबर 2020 के डेटा मैं आपको 15 सितंबर 2020 को आज शेयर कर रहा हूं। हमारे इंडिया के अंदर यानी भारत देश के अंदर 10 लाख की आबादी पे प्रतिदिन 36,000 टेस्ट परफॉर्म किए जा रहे हैं, जो कि पूरे विश्व में 23वें नंबर पे आता है। और इन 36,000 टेस्ट के अंदर जो लोग पॉजिटिव आते हैं उनमें जो डेथ रेट जुलाई के अंदर 500 प्रतिदिन थी वो बढ़ के अभी 1,000 प्रतिदिन हो गई है सितंबर के अंदर। तो हमें ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो कोविड पूरे भारत के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इस दौरान हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कब हमें कोविड पॉजिटिव आने पे घर पे रह के यानी कि होम आइसोलेशन में ट्रीटमेंट लेना चाहिए और कब हमें कोविड सेंटर जाके एक मेडिकल ऑफिसर या जो कोविड एक्सपर्ट है उसके सुपरविजन में हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इसके लिए हमें कोविड की स्टेज को समझना पड़ेगा। कोविड की हमने 3 अवस्थाएं क्लासीफाई करी हैं। सबसे पहला माइल्ड यानी बिना लक्षण या सबसे कम लक्षण वाली अवस्था, दूसरी मॉडरेट और सबसे जो लास्ट में है वो है सीवियर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो माइल्ड कोविड जो अवस्था है, मतलब कोविड-19 की जो माइल्ड अवस्था है उसमें क्या होता है। सबसे पहले हम कोविड की सीवियरिटी को जांचने के लिए हमारे पास 4 पैरामीटर होते हैं। पहला पैरामीटर होता है सिम्टम्स, यानी कि हम पेशेंट को सिम्टोमेटिकली असेस करते हैं। सेकंड, हम पेशेंट को क्लिनिकली असेस करते हैं और थर्ड, हम पेशेंट को रेडियोलॉजिकली असेस करते हैं और फोर्थ पैरामीटर होता है हम पेशेंट्स को एपिडेमियोलॉजिकल लेवल पे असेस करते हैं। तो हम देखते हैं कि इन चारों पैरामीटर को हम किस तरीके से असेस कर रहे हैं। सबसे पहले, यदि आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि आपको गले में दर्द या गले में खराश और खांसी जैसे लक्षण हैं तो इनको बोलते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसके साथ साथ यदि आपको फीवर है या नहीं है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के जो सिम्टम्स हैं उनके साथ साथ आपको फीवर हो भी सकता है और नहीं भी। ये पहला हुआ सिम्टोमेटिकली। दूसरा होता है क्लिनिकली। यदि आपको कोविड-19 RT-PCR जो हम जांच करवाते हैं कोविड के लिए, यदि वो पॉजिटिव आती है और उसके साथ डॉक्टर को लगता है कि आपको कोविड-19 का इन्फेक्शन है, तो दूसरा हुआ हमारा क्लिनिकली। तो क्लिनिकली हम और क्या असेस करेंगे, पेशेंट के अंदर जो SpO2 यानी कि शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा है वो 94% से ज़्यादा होती है और रेस्पिरेशन रेट यानी कि 1 मिनट में जो सांस लेने की दर है वो 24 से कम होती है, 24 से कम होती है। इसके साथ साथ तीसरा होता है रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस, यानी कि चेस्ट एक्सरे और HRCT करने पर उसके अंदर निमोनिया के लक्षण हैं या नहीं हैं। फोर्थ होता है एपिडेमियोलॉजिकल, यानी कि उस एरिया के अंदर जो भी लोग कोविड से इन्फेक्ट हो रहे हैं उनके अंदर कौन से सिम्टम्स हैं जो होम आइसोलेशन के बाद भी ठीक हो जाते हैं। तो हम इन चारों को ध्यान में रखते हुए डिजीज़ को असेस करते हैं। तो मैं आपको इसको एक साथ समराइज़ करके बताऊं, यदि आपको कफ या आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साथ फीवर है या नहीं है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आपको सांस लेने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और जब आपको एक मेडिकल ऑफिसर या चेस्ट फिजिशियन आपको असेस करता है तो आपकी जो शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा है वो 94% से ज़्यादा है और आपकी जो रेस्पिरेशन की जो रेट है वो 24 से कम है। और आपको जब ऑस्कल्टेट करता है यानी कि चेस्ट फिजिशियन असेस करता है और रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस में जब हम देखते हैं तो इसके अंदर हमें कोई भी किसी भी प्रकार के निमोनिया के लक्षण नहीं मिलते हैं। तो ये होती है माइल्ड अवस्था ऑफ कोविड-19। इस अवस्था के अंदर आप पूरी तरीके से घर पे रह के और ट्रीटमेंट लेके आप होम आइसोलेशन में ट्रीटमेंट ले सकते हैं और पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं।
हम आगे बात करेंगे मॉडरेट और सीवियर जो स्टेज हैं कोविड की, उनके अंदर क्या होता है। तो जो पेशेंट्स माइल्ड स्टेज के अंदर हैं कोविड की में, वो घर पे रह के अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं और पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं। धन्यवाद।